हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जिसके एग्ज़ाम में आने की क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी जो है ना वो बहुत ही हाई है। ओके, हम लोग अभी टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व करवाई हुई हूँ। अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में नहीं, प्लेलिस्ट में जाइए। आप लोगों को प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, 2D, ट्रिगोनोमेट्री, मैट्रिसेस, ये सारे चैप्टर का मैं क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अभी मैं टॉप 10 क्वेश्चन का आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रही हूँ। ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है ना वो हर साल एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले जारी किया जाता है और उससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 50 से लेके 80% तक रहती है। लेकिन मैं बोलूँगी, अगर आप लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो टॉप 10 क्वेश्चन पे 1% भी डिपेंड न रहे। इस क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस के लिए आप लोग बना सकते हैं। जैसे आप लोग अपने पढ़ाई के दौरान भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों को सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में आ जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो टेंशन लेने वाली बात भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन बैंक पूरा कंप्लीट करना है और टॉप 10 क्वेश्चन भी बना लेना है प्रैक्टिस को देखते हुए। ओके, आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए बना लेना। ये बिल्कुल मत, ये मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो सोच रहे सिर्फ टॉप 10 क्वेश्चन बना लेंगे और उनका बेड़ा पार लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, तो अभी हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन का कर रहे हैं, ग्रुप ए का कर रहे थे। ग्रुप ए में हम लोग का सेट थ्योरी से हर साल 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से एक क्वेश्चन बनाना तो मस्ट है। ओके, एक तो आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को जो 3 क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, इसलिए थोड़ा सा बता देती हूँ। 3 क्वेश्चन जो होता है, तो एक क्वेश्चन काउंटेबल से, एक क्वेश्चन रिलेशन से और एक क्वेश्चन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट से पूछा जाता है। ये तीनों में अगर मैं सबसे ईजी बोलूँ कौन रहता है तो यही क्वेश्चन है जो सबसे ईजी रहता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अगर आप लोग इसको समझ लिए तो आप लोग ये समझिए आप लोग का 16 नंबर पक्का हो गया। तो इस वीडियो को कह सकते हैं, ये वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो एग्जामिनेशन में 16 नंबर तो आ ही जाएगा। ओके, तो चलिए, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की चांसेस भी बहुत ही हाई है। और ये जो प्रूफ करने वाला होता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रूफ करने में दिक्कत होती है। तो आज के वीडियो के बाद आप लोगों को प्रूफ करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आप लोगों को ट्रिक वगैरह सिखा दूंगी, कैसे प्रूफ किया जाता है और पेज भी कैसे भरा जाता है, दोनों ट्रिक मैं बताऊंगी, टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए, पहले हम लोग डिफाइन करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, तो हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से लिखिए और समझिए। चलिए देखिए डिफिनीशन क्या है। हम लोग को देखिए क्या है, पहले डिफाइन क्या करना है ये समझिए। हम लोग को डिफाइन करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, दो सेट के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दो सेट है तो हम लोग एक ए और एक बी दो नॉन एम्प्टी सेट मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखे, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। तो देखिए एक लाइन में समझिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर को बना लेना है और वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर के सेट को हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। देखिए समझ में आएगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। हम लोग दो सेट ले लेंगे, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज डिफाइंड एज ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए बी। ओके, इस टाइप से ऑर्डर पेयर बनेगा, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए बी, वेयर ए जो है वो सेट ए से लेंगे और बी जो है वो सेट बी से लेंगे। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, और इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी के। ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, जिसमें क्या करना है, हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर का सेट बनाना है, जिसमें से पहला एलिमेंट लेना है सेट ए से और दूसरा एलिमेंट लेना है सेट बी से। ये हम लोग का क्या था, डिफाइन था, पहले डिफाइन करने के लिए पूछा था। अब हम लोग को प्रूफ करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन दिस। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। इससे पहले मैं 2-4 लाइन आप लोगों को समझाऊंगी, जो कि आप लोग को एग्जाम में लिखना नहीं है, बस आप लोगों को मैं समझाऊंगी, वो समझ जाइएगा ताकि प्रूफ करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, देखिए अभी मैं जो लिखूंगी ना वो आप लोगों को एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है, लेकिन आप लोग को मैं समझाती हूँ कुछ। देखिए अगर यहाँ पे ये लिखा होगा, मैं दूसरे कलर से बताती हूँ। अगर लिखा होगा आप लोग को एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। एक्स यूनियन है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो यूनियन मतलब होता है और, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ओके, क्या लिखेंगे समझ में आया? मैं दूसरा पेन देख रही हूँ, जस्ट वेट। ओके, तो आप लोग इसको क्या कीजिए, ये ध्यान रखिएगा, प्रूफ करने के वक्त आप लोगों को ये काम आएगा।
एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी को क्या लिखेंगे, यूनियन मतलब और याद रखना है, देखिए यूनियन मतलब याद रखना है और होता है, और इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और एक्स बिलोंग कर रहा है बी में। ये समझ गए। अब समझिए क्या दूसरा बात है, अगर आप लोगों को लिखा होगा, मतलब कि यही है, चलिए अब इंटरसेक्शन वाला समझा देती हूँ। अगर लिखा होगा कहीं पे क्या, एक्स इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हम लोगों को क्या लिखना है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो ये समझ गए। अब चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं, जो प्रूफ करने वाला पार्ट है ना वो, इसको एग्जामिनेशन में लिखिएगा या नहीं लिखिएगा आपकी मर्जी, लेकिन ये मैं आप लोगों को बस समझाने के लिए बताई हूँ, इसको प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए प्रूफ कैसे करते हैं ये देखिए। आप लोगों को एक और कंसेप्ट बताती हूँ। अगर हम लोगों का कंसेप्ट है, ये लिखना नहीं है, क्या है कंसेप्ट, अगर हम लोगों का ए जो है वो सबसेट है बी का, मतलब आप लोग को समझ में आता है क्या होता है। अगर हम लोग बोलते ए जो है ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे के सारे बी से ही लिए गए होंगे, अदर मतलब दूसरा कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे ए में वो सारे के सारे बी में लिए होंगे। और अगर लिख देते हैं हम बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के जितने एलिमेंट्स हैं ना वो सब के सब ए से ही लिए गए हुए हैं। ओके, तो अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है और बी इज द सबसेट ऑफ ए है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी जो है ना वो आपस में बराबर है। ओके, ये बस हम लोग यही कंसेप्ट का यूज करके इसको प्रूफ करेंगे। एक कंसेप्ट ये सीख लिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, ये जो है ये इसका सबसेट है और ये जो है वो इसका सबसेट है, मतलब ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए, इम्प्लाइज डेट ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो चलिए हम लोग ये प्रूफ करते हैं, क्या ये जो है इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। चलिए लिखिएगा आप लोग, लेट, अब नीचे में प्रूफ लिख लीजिए। अब आप लोगों को जो एग्जामिनेशन में लिखना है ना वो, ये प्रूफ आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, समझिए अच्छे तरीके से। और ये मैं इतना आराम से इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि इम्पोर्टेंट है, नहीं तो बस ऊपर ऊपर बता देती और चलते बनती। चलिए क्या है हम लोग का यहाँ पे, ये है, तो हम लोग इसको मान लिए क्या, एक्स वाई, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या है, देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। ओके, चलिए अब इसको कैसे तोड़ तोड़ के लिखते हैं ये आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, अब समझिएगा अच्छे से। चलिए ये देखिए ए क्रॉस बी क्या होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से, मतलब एक्स जो है वो पहला का, एक्स जो लेंगे वो पहला का एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और वाई बिलोंग्स टू बी होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में सिखाई थी, यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी में ए भी है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से और बी बिलोंग कर रहा है बी से। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी में, मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और वाई बिलोंग कर रहा है बी में। ओके, ये लाइन समझ में आया। इससे पहले एक लाइन और लिखूंगी, इससे पहले एक लाइन और लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा और एग्जामिनेशन में थोड़ा सा पेज तो भी भरना आता है। देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये इंटरसेक्शन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग इसमें लिखेंगे, देखिए एक्स वाई जो है वो बिलोंग करेगा किस में, ए क्रॉस बी में, फर्स्ट वाले में। और ये इंटरसेक्शन को क्या लिखेंगे, मैं अभी सिखाई हूँ, अगर यूनियन होगा तो और लिखना है, इंटरसेक्शन होगा तो एंड लिखना है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी, एक भी स्टेप आप लोग नहीं छोड़िएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखिए, अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एक्स जो बिलोंग करेगा वो ए में करेगा और वाई जो बिलोंग करेगा वो बी में करेगा। और यहाँ से क्या आएगा, एक्स जो है वो बिलोंग करेगा सी में और वाई जो बिलोंग करेगा वो डी में करेगा। ओके, अब हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, अब हम लोग एक्स वाले को एक साथ लिख दीजिएगा, एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग कर रहा है सी में। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई बिलोंग कर रहा है बी में और वाई बिलोंग कर रहा है डी में। ओके, तो अब हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन डी। और हम लोग इसको पूरा को क्या लिख सकते हैं, इस पूरा को लिख सकते हैं हम लोग एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी और क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। ओके,
और हम लोग एक्स वाई किसको माने थे, देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एक्स वाई किसको माने थे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी और क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। और हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर ये सारे के सारे एलिमेंट मतलब कि इसमें जो ये जो एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब वो उसका सबसेट भी होगा। मतलब ए क्रॉस बी जो है ये हम लोगों का सबसेट होगा, किसका, इसका सबसेट होगा ए क्रॉस इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1। ओके, उसके बाद अभी और भी करना है। पहले इतना समझ में आया आप लोगों को, क्या करना था हम लोगों को, इसको मान लिए हैं, यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में बराबर है वो प्रूफ करना था, तो इसको मान लिया है एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इसमें एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड एक्स वाई बिलोंग कर रहा है इसमें, और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है, मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और वाई बिलोंग कर रहा है बी में। उसी तरीके से एक्स बिलोंग कर रहा है सी में और वाई बिलोंग कर रहा है डी में। और एक्स वाले टर्म को एक साथ लिख लिए, एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू सी, और वाई वाले टर्म को एक साथ लिख लिए, वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू डी। और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में भी और एक्स बिलोंग कर रहा है सी में भी, मतलब ए और सी दोनों में कॉमन है एक्स, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, और यहाँ से लिखेंगे वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन डी, और इन दोनों को साथ में लिख लेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। और एक्स वाई जिसको माने थे वो लिख दिए, और ये सारे के सारे ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब ये एलिमेंट इसका सबसेट होगा, और यहाँ से मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक्स वाई मान के हम लोग ये दिखाए हैं इसको एक्स वाई माने हैं, और हम लोग दिखाया क्या ये जो है इसका सबसेट है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको यू भी मान लेंगे या फिर कुछ भी यू भी मान लेंगे इसको, और ये दिखाएंगे ये इसका सबसेट है, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे दोनों आपस में बराबर है। ओके, ये समझिएगा तो फिर ये भी आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा, जल्दी जल्दी कर लेंगे। इसमें मैं पूरा कंसेप्ट आप लोगों को समझा देती हूँ। चलिए अब इसको मान लेते हैं, अगेन लेट यू भी इक्वल टू दिस। ओके, चलिए देखिए लिखिए अगेन लेट, लिखिएगा क्या लिखिएगा, अगेन लेट यू भी बिलोंग्स टू है ए इंटरसेक्शन सी और क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग बताइएगा, इसको हम लोग लिखेंगे यू बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन, देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब ए क्रॉस बी में है, मतलब ये फर्स्ट वाले से बिलोंग करेगा और ये सेकेंड वाले से, तो यू बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी एंड बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन। चलिए देखिए मोबाइल का स्टोरेज भी फुल हो चुका है, खाली मतलब कि इसको क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन मतलब एंड आएगा। ओके, तो यू इंटरसेक्शन एंड, और यहाँ पे आ जाएगा सी, और यहाँ पे क्या आएगा देखिए ये इंटरसेक्शन मतलब एंड आएगा, बी बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू डी। ओके, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग यू भी वाले टर्म को एक साथ ले आएंगे, यू बिलोंग्स टू ए और एंड भी बिलोंग्स टू बी, और यहाँ से आ जाएगा यू बिलोंग्स टू सी एंड भी बिलोंग्स टू डी। ओके, और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यू भी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और यहाँ से लिखेंगे यू भी बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी। ओके, जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो चुका है, और सी क्रॉस डी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यू भी जो है यू भी किसमें बिलोंग कर रहा है, ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी में। आप लोग देखिए ये वीडियो खत्म होने के बाद बिना देखे हुए बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो आप लोगों को बनाना ही है। और यू भी किसको माने थे, यू भी माने थे हम लोग ए इंटरसेक्शन सी और क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, और ये इसमें बिलोंग कर रहा है मतलब इसका सबसेट होगा, और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, और ये हम लोग का इक्वेशन 2 आया। तो आप लोग को दिख रहा होगा मतलब कि ये इसका सबसेट है, ये एलिमेंट इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, मतलब दोनों आपस में ये और ये आपस में, ये दोनों आपस में ए इज द सबसेट ऑफ बी है और बी इज द सबसेट ऑफ ए है, मतलब ए और बी दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखिए, देखिए यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए क्रॉस बी
इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। देखिए मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप लोग पूरे तरीके से टॉप 10 क्वेश्चन पे डिपेंड हो जाइएगा, यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी। क्योंकि मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, जो मॉडल पेपर जारी किया गया था सेशन 2019 से 2022 के लिए, उस समय एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला था, तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर जारी किया गया था। लेकिन वो भी क्वेश्चन एग्जाम मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो वो क्वेश्चन मैच नहीं किया गया था, नहीं किया ज़्यादा। ओके, ज़्यादा क्वेश्चन मैच नहीं किया था, थोड़ा बहुत किया था। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि पूरा डिपेंड नहीं हुई है किसी भी चीज़ पे। तो ये हम लोग देखे, क्या देखे, टॉप 10 का क्वेश्चन जो कि 3 नंबर क्वेश्चन था। ओके, तो क्या था, डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी एंड प्रूव डेट दिस इक्वल टू दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी 3 सेट। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में इसको प्रूव किए, क्या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है किसके, ए यूनियन ही था ना। मैं एक बार पीछे पलट के देख लेती हूँ क्या था, ए इंटरसेक्शन था, सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ए इंटरसेक्शन था। ओके, तो हम लोगों के किसके बराबर होता है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन डी। ओके, किसके बराबर होता है, समझ गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो इस प्रूफ को समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, टॉप 10 क्वेश्चन का है। तो अगर आप लोग टॉप 10 क्वेश्चन खरीदे नहीं भी हुए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं सारा क्वेश्चन तो आप लोगों को बता ही रही हूँ विथ सॉल्यूशन, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। और मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को सभी के सभी क्वेश्चन बता दी थी, तो किसी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं केमिस्ट्री सब्सिडरी, फिजिक्स सब्सिडरी, मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 1, फिजिक्स ऑनर्स पेपर 1, ये सभी का टॉप 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवाई हूँ। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं मेरे लिए, मैं अगर आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ तो वीडियो देखते हैं तो क्लिक करते हैं, तो जो भी एडवर्टाइजमेंट चलता होगा तो उसको आप लोगों को देखना है, बिना स्किप ऐड पे क्लिक नहीं करना है। जब वीडियो खुद से चलेगा तो ही देखना है। ओके, स्किप पे क्लिक नहीं करना है। एक ही काम कर सकते हैं आप मेरा, और उसके अलावा तो कोई काम नहीं है आप लोगों से मुझे। तो चलिए आज के वीडियो में क्या देखें, डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी एंड प्रूव डेट दिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर एनी 3 सेट दिस प्रूव डेट। ओके, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी ना उसमें मैट्रिसेस का सारा क्वेश्चन, टॉप 10 के मैट्रिसेस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हुए सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोगों को मैट्रिसेस चैप्टर को अपना प्लस पॉइंट रखना है। मैट्रिसेस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि उससे इजी चैप्टर आप लोगों को कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को मैट्रिसेस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर मैट्रिसेस आप लोगों को दिक्कत होती है तो मैं आप लोगों को 3 वीडियो प्रोवाइड की हुई हूँ, तीनों 1-1 घंटा का है, टोटल 3 घंटा का वीडियो है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं। 3 घंटे में पूरा मैट्रिसेस रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।